दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है ऑक्सीजन। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अभी तक इंसान ने हमारे ब्रह्मांड को जितना भी जाना है उसमें केवल पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है और पृथ्वी पर ही जीवन भी मौजूद भी है। लेकिन आज जिस रफ्तार से पृथ्वी पर प्रदूषण फैलता जा रहा है तो निश्चित ही आने वाले भविष्य में पृथ्वी का वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं रहने वाला है। इसलिए नासा समेत दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे हैं, जिसमें हमारे साइंटिस्ट कुछ ग्रहों पर जीवन की खोज हेतु कुछ सफलताएं भी हासिल किए हैं। हालांकि अभी कोई भी ऐसा ग्रह खोजा नहीं गया है जहां जीवन उपलब्ध हो या कि वहां जीवित रहने के लिए उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हो। लेकिन हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के नज़दीक का ग्रह मंगल बाकी सभी ग्रहों से जीवन हेतु अनुकूल प्रतीत होता है। नासा के साइंटिस्ट एलन मास्क की स्पेस एजेंसी 2030 के दशक की शुरुआत में अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में लैंड करने के बाद वहां इंसान जिंदा कैसे रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है और साथ ही चुनौतीपूर्ण कदम भी हो सकता है। दोस्तों, नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने का क्या कोई नया तरीका निकाला है या धरती से ही ऑक्सीजन वहां पर पहुंचाई जाएगी? और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जिस तरीके से ऑक्सीजन बनाई जा रही है वो तरीका क्या मंगल ग्रह पर काम कर पाएगा? दोस्तों, इंसानों की मंगल पर रहने की इच्छा के पीछे बहुत सारी वजह हैं, लेकिन इन इच्छाओं के बीच एक मजबूरी भी है और एक डर भी है। वो ये है कि यदि पृथ्वी पर किसी आपदा या होने वाले प्रदूषण के कारण इंसानी जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाए, जिस प्रकार से आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया से डायनासोर का खात्मा हुआ था। और ऐसा संभव भी हो सकता है, जिसका एक उदाहरण है वातावरण में होने वाले चिंताजनक बदलाव। और आने वाले समय में कोई ना कोई मंगल ग्रह का नील आर्मस्ट्रॉन्ग बनेगा। एक तरफ एलन मास्क ने पहले ही 2026 में मंगल ग्रह पर कॉलोनियां बनाने की इरादा किया था, लेकिन अब उनकी तरफ से 2029 की भविष्यवाणी की गई है। और दूसरी तरफ नासा ने भी 2030 तक इंसानों को मंगल पर लैंड कराने का इरादा किया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन पहले मंगल ग्रह पर लैंड करेगा। सवाल ये है कि मंगल ग्रह पर रहने और जीवित रहने योग्य मानव संसाधन आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हैं, जो कि अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन के होने का रहस्य के बारे में भी बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोबल एंड साइंस में। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिक सालों से मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना ढूंढ रहे हैं। इसके लिए यहाँ ऑक्सीजन और पानी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल मार्स पर भेजे गए टोस्टर के आकार के एक डिवाइस ने पहली बार ऑक्सीजन बनाई है। यह स्टडी साइंस एडवांस जर्नल में प्रकाशित हुई है। मंगल ग्रह पर वहीं के संसाधनों से ऑक्सीजन के उत्पादन की तकनीकी की परीक्षण का प्रयोग पूरी तरह सफल रहा है। नासा के परसेवरेंस रोवर के साथ साल 2021 में मंगल ग्रह पर भेजे गए मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जिसको हम मॉक्सी भी कहते हैं, जो कि मंगल ग्रह पर 19 से अच्छा प्रदर्शन करते हुए वहां 122 ग्राम ऑक्सीजन निकाली है, जो निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज़्यादा अधिक है। पृथ्वी के बाहर के मानव अभियानों के लिए ऑक्सीजन एक प्रमुख संसाधन होगा, इसलिए चंद्रमा को या मंगल वहां पर ऑक्सीजन की तलाश की जा रही है। और मंगल पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रचुर मात्रा में है, लेकिन ऑक्सीजन के रूप में नहीं। इसलिए कोशिश की जा रही है कि वहां ऐसी व्यवस्था हो कि ऑक्सीजन का उत्खनन हो सके। अभी भारत के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन होने की पुष्टि की थी, तो वहीं नासा को अब मंगल में खुशखबरी मिली है। नासा के परसेवरेंस रोवर के साथ गए उपकरण ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन के निर्माण का प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मंगल पर मानव अभियान के लिए नासा लंबे समय से कई रोवर और प्रोब मंगल ग्रह के लिए भेज चुका था, लेकिन
साल 2021 में उसने परसिवियरेंस रोवर जब मंगल के लिए रवाना किया तो लोगों में उत्साह इसलिए था कि उसका मकसद मंगल पर जीवन के संकेत तलाशने के साथ ही ऐसे प्रयोग करना था जिनमें मंगल ग्रह पर मानव अभियान सफल हो सके। इन्हीं में से एक प्रयोग मंगल के संसाधनों से ऑक्सीजन का उत्खनन करने का था। इन प्रयोगों के जरिए मॉक्सी ने उस तकनीकी को सिद्ध किया है जिसमें भविष्य में मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सके। मॉक्सी ने उम्मीद से कहीं ज़्यादा प्रदर्शन किया और उपकरण के निर्धारित मूल्य के लक्ष्यों को कई गुना ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न ऑक्सीजन की शुद्धता 98% या उससे कहीं ज़्यादा थी, जो कि मंगल पर वहां गए वैज्ञानिकों या यात्रियों के सांस लेने और ईंधन के रूप में उपयोग में लाने दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होगी। मॉक्सी मंगल के लिए खास तौर पर तैयार किया गया उपकरण है जो कि वहां के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर उसमें से ऑक्सीजन अलग करने के लिए बनाया गया है। यह उपकरण कार्बन अणु से ऑक्सीजन परमाणु अलग करने के बाद गैस की मात्रा और शुद्धता की जांच करता है। मंगल पर मॉक्सी की सफलता भविष्य में मानव अभियानों के लिए एक बहुत ही बड़ी उम्मीद जगाता है। मंगल के संसाधनों का उपयोग में मॉक्सी की तकनीक मंगल पर गए अंतरिक्ष यात्रियों के वहां की सतह पर रहने में मददगार साबित होगी, जिससे वहां पर उनकी ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी हो सकेगी। इस प्रयोग की सफलता के बाद अब मॉक्सी जैसा ऑक्सीजन जनरेटर की तरह बड़े पैमाने का तंत्र बनाया जाएगा, जिसके साथ ही ऑक्सीजन को तरल कर उसका भंडारण किया जा सकेगा। लेकिन इसके लिए कुछ अन्य तकनीकियों के मंगल पर काम कर पाने की पुष्टि का होना जरूरी है। इससे नासा को भविष्य में इस तरह की तकनीकी में निवेश करने की दिशा मिलेगी जो कि मंगल पर जीवन हेतु ऑक्सीजन के साथ ही वहां अन्य उपयोगी संसाधनों को पृथ्वी की तरह अनुकूल बनाने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट करके बताएं, और जो भी इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।